बुधवार की शाम को 7:30 बजे प्रतिमा प्रमाणिक को रिंग रोड पर दो कार चालकों ने ठोक दिया। जैसे ही पहले कार चालक ने उसे ठोका और वो उछलकर दूसरे रास्ते पर गई, वहीं दूसरी कार आते हुए उन्हें ठोक दिया और बुरी तरह से वो घायल हो गई और हॉस्पिटल ले जाए तक उनका दम निकल गया, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले में एक कार चालक को पुलिस ने जानकारी प्राप्त कर ली है, दुर्ग के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और दूसरे कार चालक की जो है वो तफ्तीश जारी है। और ये दर्दनाक हादसा इसलिए भी बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि उनके पति के सामने उन दो कार चालकों ने उस महिला को अपनी कार से रौंद दिया। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट द रायपुर टाइम्स की। भेजेंगे अभी भेजना है लाइव। इन दिन को तैयार कर दिया था। हाँ सर बताएं घटना के बारे में। घटना ये 13 तारीख के शाम को 7:40 की है। इसमें प्रतिमा प्रमाणिक जो मृतिका है किया शोरूम में काम करती थी और दिनांक 13 तारीख को शाम को 7:40 को वो रिंग रोड के किया शोरूम के पास थी। इनके जो हस्बैंड है गौरव प्रमाणिक, ये रोड के उस पार थे और जब ये मैडम रोड क्रॉस कर रही थी तो रायपुरा चौक की तरफ से कोई अज्ञात होंडा सिटी कार आई, इनको ठोकर मार के एक्सीडेंट करके भाग गई। और जैसे ही एक्सीडेंट हो गए रोड पे गिरी हैं, पीछे से दूसरी कार आई है, वो भी इनको डैश मारते हुए भाग गई वहाँ से। तो आप देख रहे हैं वो जगह है, जो गाड़ी आपको दिख रही है उसके आगे में जिस महिला को 3 दिन पहले दो कार ने कुचला था, उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पर जो हमें जानकारी दे रहे हैं उस दिन की घटना के बारे में। बताइए सर, उस दिन आपने क्या देखा था? तेज सर हल्का बारिश हो रहा था और वो शोरूम से छुट्टी होकर अपने घर जा रही थी। उसके पति रोड के उस पार उसका इंतज़ार कर रहे थे। उधर से रायपुरा तरफ से एक गाड़ी था, वो थोड़ा बारिश के कारण स्पीड चला रहा था, तो स्पीड में पहला गाड़ी उसको ठोक के निकल गया। दूसरा गाड़ी जो है उसके पीछे ही था, जस्ट 5 सेकंड के अंदर दूसरा गाड़ी उसको कुचल के चला गया। और उसके बाद फिर पूरा भीड़ लग गया वहाँ पे। हम सब लोग गए वहाँ पे इसको देखने के लिए, तो बाद में पता चला कि वो शोरूम की महिला थी। उनके क्या पतिदेव वगैरह साथ में थे? उनके पतिदेव आ रहे थे उनको लेने के लिए, लेकिन वो पहले बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी यहाँ से। अच्छा, पति उधर ही थे। पति के सामने ये हादसा हुआ? हाँ, उसके पति के सामने ये हादसा हुआ है। तो उस दिन बारिश हो रही थी, कार का नंबर वगैरह आप लोगों ने नोट किया या किसी और ने? अंधेरा बहुत था भैया, तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। दूसरी गाड़ी जब उसको कुचल के चली गई तब आवाज़ आया तो हम लोग ध्यान दिए। इनको भी हर चीज़ का रिपोर्ट होना ना। ऐसे भैया क्या कर सकता, बहुत जिंदगी में काटे होते हैं, क्या कर लेगा। हम पहुंच चुके हैं रायपुर के टाटीबंद में भारत माता स्कूल के पीछे प्रतिमा प्रमाणिक, जिनका बुधवार के करीब 7:30 बजे दो कार ने एक्सीडेंट किया। और सबसे दर्दनाक बात ये रही कि उनके पति जो है गौरव उनके सामने थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। तो सर बताइए उस दिन क्या हादसा हुआ था, कैसे हुई ये घटना? मैं उनको लेने गया था, करीब 7:35 वो मतलब अपने शोरूम से निकली है, सर्विस रोड से बीच में आई है, एक कार वाला ठोका। तब तक मैं दौड़ के उस पार पहुंचा, दूसरा गाड़ी वाला उसको कुचल चुका था। मैं गोदी में लेके 10 मिनट बैठा। कौन बंदा मेरे साथ था, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट में, वही मेरा खाली साथ दिया। मैं उठा के कब बोले भैया कहाँ लेके जाना है करके, मैं बोला पास में जो भी रखा। एम्स लेके नहीं गए, सामने के MH हॉस्पिटल में लेके गए। तब तक ऊपर में गए, तब तक मैं गोदी में लेके ही बैठा हुआ था। पूरा जी रोड में मैं गोदी में लेके बैठा हुआ था। तब तक मेरे को साथ देने वाला कोई नहीं था। तो ये बताइए कि कितनी देर तक उस समय क्या वो घायल थी, किस अवस्था में थी, क्या ब्लड वगैरह भी निकला था? पूरा भेजा फट गया था, सर फट गया था, आँख से फट गया था,
बस गोदी में लिया था। आप इस कंडीशन में आप बोलोगे तो आप गलत हो फिर उस जगह में, क्योंकि उसका जो कंडीशन था उस जगह में मेरा सोचने का क्षमता ख़त्म हो चुका था। मैं बस गोदी में लेके बैठा हुआ था पूरा जी रोड में, सिर्फ एक ही बंदा साथ दिया और ऑन द स्पॉट ख़त्म। हाँ, ऑन स्पॉट मेरे हिसाब से तो ऑन स्पॉट में ही ख़त्म। तो भी हम लोग चाह रहे थे हॉस्पिटल जाके शायद आईसीयू में बच जाए करके, तो उनको वही साथ दिया। हम लोग लेके गए, बोले भैया आईसीयू में, तुरंत आईसीयू में डाले, स्ट्रेचर में डाल के। वो बोले देखे, लास्ट में 20 मिनट के बाद हमको बुलाया, बोले उनका तो पूरा सर भेजा फट गया है, मेन स्केल फट चुका है, तो हम बचा नहीं पाए। तो वहाँ से देखिए गौरव भाई, ये ऐसी दर्दनाक घटना है, हमें भी बातचीत करने में हिचक होती है। बहुत डरते हुए आपके पास हम आए हैं कि आपसे हम कैसे बातचीत करेंगे, चूँकि हमारा ये काम है, हमारी पत्रकारिता है कि सही चीज़ों को सामने लाना है और मृत आत्मा को न्याय दिलाना है। वो जो दो कार चालक हैं वो सामने आए और न्याय मिले। तो आगे आप क्या चाहेंगे, क्या कार्रवाई चाहेंगे प्रशासन से, पुलिस से? आप क्या चाहेंगे, वो क्या उम्मीद करते हैं? जल्दी से जल्दी मिल जाए वो सब। जो मेरे को चाहिए, जो पहला गाड़ी वाला है मेरे को उसको सामने में फेस करना है उसको। आप उनकी सास हैं। जब आपने ये सुना तो आपने कैसा महसूस किया? महसूस किया कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल एडमिशन हो गया। नहीं बताया, मैं इतना कुछ पता नहीं। अच्छा, उनके भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं उनसे भी आप लोगों की मुलाकात कराता हूँ। उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वो क्या इस घटना के बारे में चाह रहे हैं। सर, जब पता चला मेरे को इस बारे में, तो हम लोग ने तुरंत तत्काल में आनंद फानंद में जीजा जी ने अशोका बिरानी के पास में रिंग रोड नंबर 1 में HM हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग गए। और जब सामने डॉक्टर तो इमरजेंसी वार्ड में कुछ बताया नहीं उन्होंने, सीधा उन्होंने अंदर ले गए। तो वहाँ पर दीदी की जो फेस थी वो लाइफ नहीं थी वहाँ पर। वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे जिनको आज की डेट में इनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है, और जो चीज़ें इनके साथ हुई है इनको न्याय मिलना चाहिए। इन बच्चों का भविष्य आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना इनकी कोई गलती है इसमें, ना इनकी कोई सज़ा इसमें इनको मिलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो भी इस चीज़ में शामिल हुए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इन 2 बच्चों का भविष्य बन जाए। ऐसा कुछ हम सब मिल के न्याय करें तो एक अच्छा इन लोग का भविष्य बन जाए। बस इतना ही दुआ करते हैं अपन, इन दोनों का भविष्य बन जाए बच्चों का। ये थे प्रतिमा के भाई, यहाँ से नागपुर से भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि प्रतिमा की माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बताएं क्या चाहती हैं आप अभी? न्याय मिलना चाहिए सर। अच्छा, है ना, बच्चा को न्याय मिले, उनका भविष्य उज्जवल, यही चाहते हैं। और जो कोई एक्सीडेंट किया उनको सजा, बस यही चाहते हैं। ठीक है। मौसा जी और मौसी जी नागपुर से आए हैं, आप बताएं कि क्या है, घर में कौन कौन है, बच्चे हैं छोटे, क्या उम्मीद करते हैं आगे न्याय की, क्या पुलिस से, प्रशासन से? मैं तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक 3 साल का बेटा है और एक 10 साल का बेटा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक गाड़ी वाले ने ठोका तो वो 10 फीट ऊपर जाकर गिरी, तो दूसरे गाड़ी वाले ने भी उसको कुचल के आगे बढ़ गया है। और ऑन द स्पॉट ही वो चली गई क्या, और एकदम जगहों पे ख़त्म हो गई एकदम। अरे एक ने चढ़ाया तो दूसरे ने तो कम से कम रोकना था, या कोई ऐसा हुआ नहीं कि हॉस्पिटल में लेके जाए। हाँ, जिन्होंने भी एक्सीडेंट करवाए कि वो रोकते हॉस्पिटल लेके जाते, क्या आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हम नागपुर में रहते हैं लेकिन आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है क्या। लेकिन अब तो ये रायपुर की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि लोग कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसानियत ही ख़त्म हो गई है एकदम। क्या, तो बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्या, बच्चों को तो न्याय हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इनकी क्या गलती? क्या उन्होंने माँ अपनी खो दी है? क्या उनको माँ तो मिल नहीं सकती अभी? क्या, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। जो दोनों कार वाले ने ठोका उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये थे परिवार के लोग और इन
इनका कहना है कि मृत आत्मा को न्याय मिलना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बालक मेरे साथ है और एक 3 साल का बालक और है इनका। तो आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स, और इन सभी परिवार वालों की एक ही निवेदन है शासन प्रशासन पुलिस से कि उन दोनों कार वालों को सामने लाएं और इस आत्मा को जो है पूर्ण रूप से न्याय मिले। आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स। अभी हमारे घर के लोगों ने जो भी बयान सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। अभी देखो, मैं हूँ नागपुर का, हमारे महाराष्ट्र में तुरंत कार्रवाई होती है। आप क्या क्यों नहीं होती है? आप क्या क्यों नहीं होती है? क्या वजह है? तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। पहले हमने आपको रिपोर्ट दी है, लेट दी है, लेकिन जिन दिन रिपोर्ट दिए लेट, लेकिन उसके बाद में आप कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई अगर लेट हो रही है तो आगे आप लोग परिवार वाले क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि हमको दोनों भी चाहिए। जो एक गाड़ी ने ठोका, दूसरे गाड़ी वाले को भी हमको सामने लाएंगे और हम कुछ ना कुछ जो भी करना है वो सब चीज़ें करना चाहेंगे उनके। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो दूसरी गाड़ी है उसका अभी तक पता चल गया है। ये कोई टाटा नेक्सॉन ईवी है। इनके मालिक का भी पता चल गया है। ये गाड़ी कल प्राप्त हो जाएगी थाने में और इनको नोटिस देकर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और जो दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी, उसके बारे में भी पता तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, किस धारा के तहत इनके इसमें अपन अपराध क्रमांक 422/23 304 में अपराध पंजीबद्ध किए हैं दोनों गाड़ियों के खिलाफ। 3, 2